उत्तर भारत के एक पुराने गांव धनपुर में जंगल के किनारे एक हवेली थी। राजमहल हवेली। 100 साल पहले यह हवेली रईस ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी। कहते हैं ठाकुर की पत्नी ललिता बहुत सुंदर थी, लेकिन ठाकुर बेहद क्रूर इंसान था। एक दिन हवेली में आग लगी और ललिता उसी में जलकर मर गई। उसके बाद से हवेली पर ताला लग गया। लोग कहते थे कि ललिता की आत्मा आज भी वहां भटकती है। रात होते ही हवेली से औरत के रोने की आवाज आती थी। गांव वाले पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव का 22 साल का लड़का राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर से पढ़ाई करके आया था और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो आज आधी रात हवेली में जाकर दिखा। राहुल ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, देख लेना, मैं सुबह हवेली से फोटो लेकर लौटूंगा। घड़ी में 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर हवेली की ओर चला। रास्ता सुनसान था। दूर जंगल में लकड़ियों के टूटने और उल्लू की आवाज आ रही थी। हवेली का लोहे का दरवाजा चरमराया और खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें दिख रही थीं। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो देखा, दीवार पर पुराने परिवार की तस्वीरें लगी थीं, जिनमें एक औरत सफेद साड़ी में मुस्कुरा रही थी। वही ललिता। अचानक ऊपर से किसी के चलने की टकटक आवाज आई। राहुल सीढ़ियां चढ़ा और देखा एक दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से धीमी आवाज आई, मदद करो, मुझे यहां से निकालो। राहुल ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, पर खिड़की के पास सफेद साड़ी में लंबी बालों वाली एक औरत खड़ी थी। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा झुलसा हुआ और होठ पर अजीब सी मुस्कान थी। वह बोली, मैं ललिता हूं, मैं यहां जलकर मरी थी, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। इतना कहते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और राहुल को लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पकड़ रहा है। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर फर्श पर राहुल की टॉर्च पड़ी थी, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। कुछ दिनों बाद हवेली के दरवाजे पर लोगों ने एक नई परछाई देखी। सफेद कपड़ों वाला एक जवान लड़का, जिसकी आंखें भी काली थीं। लोग कहते हैं अब राहुल भी ललिता के साथ हवेली में भटकता है, और जिसने भी आधी रात को वहां जाने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं लौटा।